we are reading General English today. General English. And our topic today is a photograph. A photograph. This is the title of the poem, A Photograph, okay? And the poem is written by Shirley Tolson. Let me tell you that Shirley Tolson, the full name of the poetess is Kathleen Shirley Tolson. She was born in 1924 and she died at the age of 94 in 2018. She was an English writer, poet, journalist, and a local politician, okay, in addition to being a famous writer. We are talking about Shirley Tolson, okay. First of all, I will give a modern reading to the poem. सबसे पहले मैं poem को पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए, pronunciation के लिए, okay. आप अच्छे से देखो, अगर किसी को कोई क्वेश्चन होगा, कोई क्वेरी होगी, ओके, आई विल लेटर ऑन आंसर दैट. A photograph. The title of the poem is A Photograph. I'm reading from the text. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands. And she, the big girl, some 12 years or so, all three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face, my mother's, that was before I was born. And the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past. Mine is her laughter, both ray with the labored ease of loss. Now she has been dead nearly as many years as the girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. It is silence, silences. सबसे पहले हम डिफिकल्ट वर्ड्स को यहाँ पर लिखेंगे, ओके, जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स इसमें है ना, फिर हम एक्सप्लेनेशन की ओर आएंगे. सबसे पहले आई एम राइटिंग डिफिकल्ट वर्ड्स. सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो यहाँ पर है कार्डबोर्ड, है ना, कार्डबोर्ड वर्ड है. कार्डबोर्ड इज अ थिक पेपर, रफ थिक पेपर, जिसको हम बोलते हैं उर्दू में गता, उसको बोलते हैं कार्डबोर्ड, ओके. ये लिखने की जरूरत नहीं, ये वाला वर्ड. अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट वर्ड है पैडलिंग. इंपॉर्टेंट वर्ड पैडलिंग. आई एम राइटिंग पैडलिंग. पैडलिंग इज वर्ड, इट मीन्स वॉकिंग, है ना, बट इन शैलो वाटर. वॉकिंग इन शैलो वाटर. वॉकिंग in shallow water with bare feet. Without what is meaning of shallow? किसी को पता है shallow क्या होता है? Shallow. Shallow is opposite of deep, है ना? Opposite of deep. Deep क्या हो गया? गहरा, है ना? उसका opposite shallow. याद रखिएगा. उसके बाद जो इंपॉर्टेंट वर्ड है यहां पर, दैट इज सिटल. यहां पर 1 2 3 4 5th लाइन में सिटल वर्ड है. सिटल. सिटल. सिटल हियर मीन्स साइलेंट. साइलेंट. साइलेंट, खामोश. सिटल. और सिटल का मतलब ये भी होता है, अगर हम किसी वीडियो से कोई लेते हैं ना स्क्रीन शॉट, उसको भी बोलते हैं सिटल. क्या बोलते हैं? सिटल. सिटल टू स्माइल. इसके बाद जो और एक वर्ड यहां पर है इससे आगे, अ स्वीट फेस. स्वीट हियर मीन्स ब्यूटीफुल, है ना, इज कॉमन वर्ड. स्वीट मीन्स ब्यूटीफुल. ये लिखने की जरूरत नहीं है, आगे मैं चलता हूं.
जो लास्ट इस सिटेंजा में जो वर्ड है दैट इज टेरेबली ट्रांशिएंट, टेरेबली ट्रांशिएंट, टेरेबल। टेरेबली मीन्स यहां हियर मीन्स एक्सट्रीमली, 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 और बोलेंगे वेरी, बहुत। ट्रांशिएंट और एक वर्ड है यहां पर ट्रांशिएंट, ट्रांशिएंट, ट्रांशिएंट मीन्स, ट्रांशिएंट मीन्स टेम्परेरी। उसके बाद जो यहां पर एक और एक वर्ड है दैट इज स्नैपशॉट। स्नैपशॉट मीन्स सिंपली अ फोटोग्राफ, है ना। उसके बाद आगे हम चलेंगे, देखेंगे और कौन सा वर्ड है जो आपको डिफिकल्ट लगेगा। और जो इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट इज सेकंड स्टेंजा के लास्ट but one line, that is ray, W-R-Y, ray, W-R-Y, ray. Ray means sad, sad, not happy, sad. और इसका अगर हम लिटरल मीनिंग देंगे दैट इज twisted, twisted, ray का। अब मैं लास्ट स्टेंजा की वर्ड्स देखता हूं यहां पर। यहां पर जो पहला वर्ड है दैट इज circumstance, it means difficult situation, circumstance, है ना, difficult situation। एंड लास्ट में इट इज साइलेंस, साइलेंसेस। अब हम फिर से देखते हैं पोएम को, लुक एट इट। द पोएम हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 स्टेंजास, है ना। स्टेंजा, व्हाट इज अ स्टेंजा? ग्रुप ऑफ लाइन्स इन अ पोएम। बहुत अच्छा, ग्रुप ऑफ लाइन्स इन अ पोएम। एंड देयर इज नो राइम वर्स इन द पोएम आल्सो। इसमें कोई राइम नहीं है, राइम सीकिंग नहीं है। जैसे मैंने उस रोज बताया ना, जैसे हम बोलते हैं twinkle twinkle little star how I wonder what you are, है ना। लास्ट में आता है, अगर हम राइम सीकिंग देखेंगे, सितार एंड आर, ये हो गए राइम सीकिंग, ये जो मिलते ओके एट द एंड जो लाइन्स आपस में, जो वर्ड्स आपस में मिलते हैं उनको बोलते हैं हम राइम स्कीम। सो इन दिस वेरी पोएम देयर इज नो राइम स्कीम, कोई राइम स्कीम है ही नहीं। इट इज कॉल्ड फ्री वर्स। इसको क्या बोलते हैं? फ्री वर्स, फ्री वर्स इसको बोलते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात हम देखेंगे, उसमें कौन सी पोएटिक टेक्निक्स, पोएटिक डिवाइसेस, राइटर ने कौन से पोएटिक डिवाइसेस इस्तेमाल किए हैं। ओके, मैं फिर से पढ़ता हूं। द कार्डबोर्ड शोज, कार्डबोर्ड दिखाता है, इट मीन्स फोटोग्राफ। हियर इन द वेरी फर्स्ट बिगिनिंग, ओके, पहली एट द वेरी आउटसेट, पहले ही राइटर ने क्या किया है, ही हैज यूज्ड सिमिली या मेटाफोर। दो टेक्निक्स होते हैं, दो टेक्निक्स, एक बोलते हैं सिमिली, दूसरे को बोलते हैं मेटाफोर। ओके, यहां पर राइटर ने मेटाफोर इस्तेमाल किया है। ओके, इनडायरेक्टली कंपेयर किया है फोटोग्राफ को कार्डबोर्ड के साथ। बोलता है फोटोग्राफ जैसे कार्डबोर्ड है। ओके, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज, कार्डबोर्ड मुझे बताता है, दिखाता है कि कैसा था, यानी वो हालत कैसे थे, फोटोग्राफ कैसा था, वो दिन कैसे थे जब मेरी माँ, राइटर बोलते जब मेरी माँ बीच पर चली गई थी। ओके, उस रोज के हालात कैसे थे। The cardboard shows me how it was when the two girl cousins, वो आपस में दो लड़कियां थी, वो cousins थी, वो चले गए went paddling, वो सैर पर चले गए, वॉकिंग के लिए चले गए, बीच पर चले गए। each one holding one of my mother's hands, उसमें से हर किसी ने राइटर की माँ का हाथ पकड़ा था। एक ने एक हाथ पकड़ा था, दूसरे ने दूसरा हाथ पकड़ा था। एंड शी द बिग गर्ल, और राइटर बोलती है, शेली टॉसन से कहती है उसकी माँ बिग गर्ल थी, बड़ी लड़की थी, यानी वो 12 years or so, या तो वो 12 साल की थी या ऐसा ही कुछ, some 12 years or so। all three stood still to smile, यहां पर देखिए all three stood still to smile। stood एक वर्ड आ गया, सिटिल दूसरा वर्ड आ गया, टू स्माइल तीसरा वर्ड आ गया। ये तीनों लाइन्स, ये तीनों वर्ड्स बिगिन होते हैं एस साउंड से। इस टेक्निक को बोलते हैं एलिट्रेशन। क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन। लिखो जरा, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब हो गया है
रिपीटिशन ऑफ इनिशियल साउंड्स, अगर किसी वर्ड में इनिशियल साउंड्स, पहले साउंड्स रिपीट होते हैं, एक जैसी साउंड हो, उस टेक्निक को बोलते हैं एलिट्रेशन। क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन। तो यहां पर जो राइटर ने टेक्निक इस्तेमाल की है दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। आप लोग एट द अंकल विद द कैमरा, वो तीनों लड़कियां देख रहे थे किसकी ओर? अंकल की ओर, जिसने कैमरा पकड़ा था। इसका मतलब ये हो गया कि अंकल जो था, उनका जो अंकल था वो वीडियोग्राफी कर रहा था, वो वीडियोग्राफी नहीं, वो फोटोग्राफ उठा रहा था, वो फोटोग्राफ खींच रहा था। अ स्वीट फेस माय मदर्स, राइटर बोलती है कि उसकी माँ का जो चेहरा था दैट वाज स्वीट। व्हाट वाज दैट? इट वाज स्वीट, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न, वो कब था? वो तब था उससे जब राइटर अभी पैदा नहीं हो चुकी थी। एंड सी, और जो वहां पर समंदर था, सी था, विच अपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस, वो ऐसा दिखता है वो चेंज ज्यादा नहीं हुआ है। समंदर जो था वो ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं आई है। वॉश्ड, वो धोता था। ओके, समंदर जो था वो वॉश करता था, धोता था। देयर, उनके, उन सब के। टेरिबली मीन्स एक्सट्रीमली, ट्रांसिएंट नापायदार, टेम्पररी, फीट पांव। इसका मतलब यहां यही हो गया कि जो समंदर है दैट इज परमानेंट। ओके, वो कभी खत्म नहीं होने वाला होता है। तो जो इंसान है, जो ह्यूमन बीइंग्स है, दे आर मॉर्टल, है ना, दे आर इमॉर्टल एंड सी इज इमॉर्टल, ना खत्म होने वाला। अगेन यहां पर है टेरिबली ट्रांसिएंट, है ना, टी साउंड, अगेन एलिट्रेशन, है ना, ये एलिट्रेशन साउंड है, टेरिबली ट्रांसिएंट। अब मैं पढ़ता हूं सेकंड स्टेंजा, लुक एट इट। सम 20-30 years later, कुछ 20-30 साल बाद, शी वुड लाफ, राइटर बोलती है उसकी मां जब 20 या 30 साल बाद वो अपनी फोटोग्राफ को देखती, उसकी मां, शी वुड लाफ, वो हंसती थी, शी वुड लाफ। क्यों हंसती थी? किस चीज पर हंसती थी? एट द स्नैपशॉट, स्नैपशॉट को देखकर वो हंसती थी। सी, वो बोलती थी, सी बैटी एंड डॉली, देखो देखो बैटी और डॉली जो है उसके जो कजिन्स थे, वो उन्होंने कैसे कपड़े पहने थे, उन पर जैसे वो मजाक करती है। शी वुड से, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस, और देखो किस तरह से हमारे घर वालों ने कपड़े पहने थे, उन्होंने हमें कैसे ड्रेस किया था, हैव ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, जब हम बीच पर चले गए थे सैर के लिए, वॉकिंग के लिए, पैडलिंग के लिए। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, राइटर बोलती है सी हॉलीडे मेरी माँ का पास्ट टाइम था। ओके, वो उसका पास्ट था, वो याद करती है अपनी पास्ट को जब वो सी पर चली गई थी पैडलिंग के लिए। और बोलती है माइन इज हर लाफ्टर, मेरी माँ की हंसी मेरे लिए पास्ट है, मुझे वो याद आता है, मुझे अपनी माँ की हंसी याद आती है, वो मेरे लिए पास्ट है। फिर बोलती है बोथ रे, दोनों ट्विस्टेड है, दोनों मुझे सैड कर देते हैं। मेरा पास्ट मेरी माँ की हंसी और मेरी माँ का पास्ट उस बीच पर जाना, वो दोनों जब मैं याद करती हूँ मैं बहुत सैड हो जाती हूँ, मैं खुश नहीं होती हूँ। विथ द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, यहां पर दो कंट्राडिक्टरी टर्म्स राइटर ने इस्तेमाल किए हैं। एक होता है लेबर मीन्स मेहनत करना, डिफिकल्टी से कुछ करना, लेबर्ड, और दूसरा वर्ड है ईज का मतलब होता है आसानी। जब कोई राइटर दो ऐसे टर्म्स एक जगह इस्तेमाल करता है जिनको अलग अलग मीनिंग होते हैं, डिफरेंट मीनिंग्स होती है, ओके, इनमें कंट्राडिक्शन होती है, उस टेक्निक को बोलते हैं ऑक्सीमोरॉन। गुड, ऑक्सीमोरॉन। Oxymoron. So the technique that poet has used here is oxymoron, the technique of oxymoron. Another example of oxymoron is rich beggar. Okay, rich beggar होता है? नहीं होता है। Sound of silence की आवाज होती है? नहीं होती है। That is called, the technique is called oxymoron. अब लास्ट स्टेंजा मैं पढ़ता हूं। Now she has been dead. अब जो राइटर है she has been dead, वो मर चुकी है। राइटर की मां जो है, बहुत अच्छा। Now she has been dead, राइटर बोलती है अब उसकी मां जो है वो मर चुकी है। She has been dead. ये dead
Now she has been dead nearly as many years as that girl lived. जितनी सालों तक वो लड़की रही है, ओके, यानी जितनी इसकी एज थी उतना टाइम हो गया उसको मरे हुए. एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, अब जो हालात बने हैं राइटर के लिए, पोइट के लिए, जो हालात है, जो अपनी माँ को याद करती है, देयर इज नथिंग टू से. अब कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है. अब क्या बोलेगी वो? देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, बिल्कुल कुछ नहीं बोल पाती है. इट साइलेंस साइलेंसेस, जो फोटोग्राफ की साइलेंस है वो राइटर को भी खामोश कर देती है, वो उसको साइलेंट कर देती है. ओके, दैट इज द एंड ऑफ द पोएम. तो हमने कुछ यहां पर जो डिफिकल्ट वर्ड्स थे वो टेकअप किए हैं. अगर किसी को कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क, ओके, फ्रीली. Sir, what does the circumstance refers to? Very good question. What does the circumstance refer to? Circumstance here refers to difficult situation in which the writer feels herself. जो राइटर है उसको लगता है बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है, क्योंकि उसकी माँ की जो खला है, उसकी माँ की जो सेपरेशन है, ओके, वो इसको बेचैन कर देती है, वो इसको मायूस कर देती है. इसीलिए राइटर बोलती है इट साइलेंस साइलेंसेस. एंड ओके, लास्ट में बोलते हैं ना इट साइलेंस साइलेंसेस. तो सर्कमस्टेंस हियर मींस डिफिकल्ट सिचुएशन. थैंक यू. और कोई? ग्रीन लाइट चलती है? Yes, sir. ओके. Sir, I have a question that why does the poet said in the poem nothing to say? Okay, very good question. Why does the poet say nothing to say? Because अब जो राइटर ने हमें बताया ना पहले से, इतनी हालात उसके दिल पर जो गुजरती है उसने हमें बताया है. ओके, अब वो बोलती है there is nothing to say. अब कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, जो उसको कहना था उसने कह दिया. ओके, अब बोलती है इट साइलेंस साइलेंसेस. ओके, थैंक यू. और कोई यहां से गर्ल्स को और कोई क्वेश्चन? हाँ जी. What has the camera captured? बहुत अच्छा. द कैमरा हैज कैप्चर्ड द थ्री गर्ल्स. वन इज Betty, Dolly, okay, writer's mother, okay, and other situation that is there. और बाकी जो सराउंडिंग से सीन है उसने वो कैप्चर किया है. वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा. और कोई? हाँ जी, बहुत अच्छा, गुड क्वेश्चन. Sir, what does cardboard shows? ओके, दिखाता है द सिचुएशन एट दैट टाइम. कार्डबोर्ड दिखाता है जब वो तीन गर्ल्स बीच पर चले गए थे, उस वक्त उधर की सीनरी कैसी थी, हालात कैसे थे, और ओके, और उधर की ब्यूटी एंड बाउंटी कैसी थी. ओके, दैट इज इट. और कोई? तो क्या है? अगेन होमवर्क है. राइट अ पोएम ऑफ 4 to 6 लाइन्स, ओके, ऑन एनी मेमोरी. अच्छा, आप मुझे बताइए, ये पोएम देख के, ये पोएम पढ़ के, ये फोटोग्राफ टाइटल देख के आपके जहन में कौन से सवालात उभरते हैं? कौन से सवालात अराइज होते हैं पढ़ के? ये पोएम आज हमने दूसरी बार पढ़ी है क्लास में, पढ़ी ना? अब इसमें एग्जाम नहीं करूंगा, एग्जाम में पूछूंगा सबको, ऑरली पूछूंगा सबको. ओके, और एक बार में बात, व्हाट डू थिंक इज द थीम ऑफ दिस पोएम? पोएम की थीम क्या हो सकता है? व्हाट इज थीम ऑफ द पोएम? The theme of poem is past memory and nostalgia. पास्ट मेमोरी एंड नोस्टाल्जिया. बहुत अच्छा, वेरी गुड. इसके लिए तालियां जोर से, जोर से. हाँ जी. पास्ट मेमोरी एंड नोस्टाल्जिया एंड द रिलेशनशिप ऑफ द राइटर विथ हिज मदर, है ना? और क्या? और कोई थीम है? आई थिंक दैट इज इट फॉर टुडे. थैंक यू ऑल ऑफ यू. इंशाल्लाह हम मंडे को मिलेंगे, ओके, और एक क्लास के साथ. ठीक है.